सोयाबीन की फसल में कोराजन सबसे ज़रूरी होता है। यह थोड़ा महंगा तो पड़ता है, लेकिन यह पीला मोजेक रोग और गाटल बीटर और रिंग कटर इन सब पर बहुत बढ़िया कंट्रोल करता है। क्योंकि यदि आपकी फसल में पीला मोजेक रोग लग जाता है, उसके बाद आप कोई भी दवाई डालिए, कोई विशेष असर नहीं होता। लेकिन यदि आप सोयाबीन में पहले ही जिस समय आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, उसी समय या फिर समझ लीजिए कि 20 से 25 दिन में होने पर सोयाबीन में आप कोराजन का स्प्रे करते हैं, तो आपको पीला मोजेक रोग 80% तक नियंत्रित आपकी फसल में रहेगा। क्योंकि यह सभी प्रकार के कीट पतंगों को और सफ़ेद मच्छर को मार देता है। क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग पहुंचाने का काम यही कीट पतंगे और सफ़ेद मच्छर करते हैं। और कोराजन के इस्तेमाल से यह लगभग 40 से 45 दिन तक फसल को कवर करता है। और आप 20 से 25 दिन में कोराजन का स्प्रे करते हैं, तो सोयाबीन में यह 40 से 45 दिन तक आपका कवर करेगा और उस बीच आपके फूल फल भी आ जाएंगे और इल्लियाँ भी नहीं होंगी। कोराजन 1 एकड़ में लगभग 60 ml की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वर्तमान में कीमत लगभग 900 से 950 रुपये पड़ेगी। और एक पंप में आप 15 लीटर के पंप में लगभग 5 से 6 ml और 21 लीटर वाले पंप में लगभग 6 से 7 ml डाल सकते हैं। और कोराजन का इस्तेमाल आप खरपतवार नाशक के साथ ही कर सकते हैं, इससे भी आपका काफ़ी नियंत्रण होगा। यदि आप चाहें तो किसी दूसरे कीटनाशक के साथ मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपको कोराजन की मात्रा आधी कर देनी है और आपके अन्य कीटनाशक की मात्रा अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार उसका कर सकते हैं। सोयाबीन में फूल फल लगने के बाद ही पीला मोजेक रोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और इस समय आप किसी भी प्रकार की दवाओं का उपयोग करें, कोई खास असर नहीं होता। इसलिए आप पहले ही कोराजन का उपयोग करें। और कोराजन आपका पीला मोजेक रोग तो नियंत्रित करता ही, साथ ही आपकी फसल की बढ़वारी करता है। क्योंकि कीट पतंगे, थ्रिप्स, रस चूसक कीट पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इससे आपकी फसल में फल फूल की संख्या बढ़ती है, दाने भी बड़े होते हैं और वजनदार भी हो जाते हैं। क्योंकि तना छेदक इल्ली जो एक बार तने के भीतर घुस जाती है, उसके बाद आप किसी भी किसी कीटनाशक का स्प्रे करें, उस पर कोई खास नियंत्रण नहीं होता। लेकिन कोराजन उसको शुरुआत में ही कंट्रोल करके 40 से 45 दिन का सोयाबीन को कवर करता है। इसी बीच सोयाबीन का जो तना होता है वह मजबूत हो जाता है और उसके अंदर फिर किसी भी प्रकार का कीट पतंगे प्रवेश नहीं कर पाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।